चलिए, आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो अभी तक तो हुई नहीं है, लेकिन क्या हो अगर ये सच हो जाए। हम देखने जा रहे हैं भविष्य का एक इतिहास। एक ऐसी त्रासदी पर नजर डालेंगे जिसे रोका जा सकता था, पर शायद रोका नहीं गया। साल 2055। एक पूरी की पूरी पहाड़ों की रेंज खत्म हो चुकी थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना। सोचिए जरा, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो सदियों से वहां खड़ी थी, बस मिट्टी में मिल गई, नक्शे से ही मिट गई। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें हमें टाइम में पीछे जाना होगा, देखना होगा कि आखिर वो कौन सी घटनाएं थी जिनकी वजह से ये सब हुआ। तो सेक्शन 1, अरावली के बाद की दुनिया। इस कहानी की शुरुआत हम इसके अंत से करेंगे। बिल्कुल। चलिए सीधे चलते हैं साल 2055 में और देखते हैं कि उत्तर भारत की असलियत क्या बन चुकी थी जब अरावली की वो मजबूत दीवार गिर चुकी थी। अरावली के पहाड़, वो तो एक नेचुरल बैरियर थे, एक सुरक्षा कवच। जब वो हटे तो जो हुआ उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हवा हवा इतनी जहरीली हो गई कि बिना फिल्टर के एक सांस लेना भी नामुमकिन था। और सबसे दिल दहलाने वाली बात, छोटे छोटे बच्चे बोलना सीखने से पहले खांसना सीख रहे थे। ये उस दौर का एक कड़वा सच था। हवा तो गई, अब बारी आई पानी की। नदियां जो कभी जिंदगी देती थीं, बस रेत के ढेर बनकर रह गईं। जमीन के नीचे का पानी खत्म, बोरवेल सूख गए। और पानी अब कोई बुनियादी जरूरत नहीं रहा। वो एक ऐसी चीज बन गया जिसे सरकारें कंट्रोल करती थी, राशन पर मिलता था। और इस सबका सबसे भयानक नतीजा मरुस्थलीकरण, यानी डेजर्टिफिकेशन। दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, ये हंसते खेलते शहर रेगिस्तान बनने लगे। सोचो, गरम लू के थपेड़े, दूर दूर तक फटी हुई जमीन, और ऐसी धूप, ऐसी गर्मी कि दोपहर में बाहर निकलना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। सेक्शन 2, अनदेखे चेतावनी के संकेत। चलिए अब वक्त में थोड़ा और पीछे चलते हैं, उन दशकों में जब ये तबाही धीरे धीरे चुपके चुपके अपना रूप ले रही थी और बर्बादी के साफ संकेत साफ साफ दिख रहे थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था। देखिए, ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। ये एक स्लो पॉइजन जैसा था जो धीरे धीरे फैल रहा था। सोचो, साल 2035 आते आते धूल भरी आंधियां तो रोज की बात हो गई थीं। ग्राउंड वाटर लेवल गिरता जा रहा था और गर्मियां, वो तो बस बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थीं। फिर आया 2045। तब तक थार का रेगिस्तान अपनी हदें तोड़कर पूरब की तरफ बढ़ने लगा था, हरी भरी जमीन को निगलता हुआ। सेक्शन 3, वो मोड़ जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। अब हम उस साल पर आ गए हैं जहां इस पूरी तबाही की जड़ें हैं। साल 2026, यही वो टर्निंग पॉइंट था। और ये साफ कर दें, ये कोई कुदरती आपदा नहीं थी ना, ये इंसानों की बनाई हुई तबाही थी। और इसकी वजह इल्लीगल माइनिंग, गैर कानूनी खनन। मार्च 2026, ये वो महीना था जब ये माइनिंग उस पॉइंट को क्रॉस कर गई जहां से लौटना नामुमकिन था। रफ्तार बहुत तेज बर्बादी की। मशीनें बस चलती रहीं, रुकने का नाम ही नहीं लिया। पहाड़ों को और गहरा काटती चली गई। और नतीजा, सदियों पुराने पहाड़ जो एक पूरी सिविलाइजेशन के रक्षक थे, वो बस देखते ही देखते धूल बन गए। सिर्फ मिट्टी और मलबे का ढेर। और ऐसा भी नहीं था कि किसी ने वार्न नहीं किया। वार्निंग्स दी गई थीं, अखबारों में हेडलाइंस भी बनी, लेकिन बस कुछ दिन के लिए। फिर सब भूल गए और लोगों की इसी बेपरवाही ने इस गैर कानूनी खनन को बेरोक-टोक चलने दिया। सेक्शन 4, अस्तित्व की एक व्यवस्था। अब आते हैं इस कहानी के शायद सबसे दुख भरे पहलू पर, क्योंकि ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल डिजास्टर की कहानी नहीं है, ये एक सोशल इनजस्टिस, एक सामाजिक अन्याय की भी कहानी है। एक ऐसी तबाही जिसका असर सब पर बराबर नहीं हुआ। ये फर्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ थे प्रोटेक्टेड लोग जिनके पास पावर थी, उनके घरों में ऑक्सीजन टैंक थे, उनके लिए प्राइवेट क्लाइमेट कंट्रोल्ड जोन थे। और दूसरी तरफ थी आम जनता, जिनके हिस्से में आईं फेफड़ों की बीमारियां और जहरीला माहौल। एक तरफ क्लीन वाटर के रिजर्व्स थे, तो दूसरी तरफ पानी से होने वाली बीमारियां। एक तरफ इम्पोर्टेड खाना था, तो दूसरी तरफ कमजोर पड़ते बच्चे। तो साफ था, जिनके पास पावर और पैसा था, उनके लिए ये क्राइसिस बस एक
इनकन्वीनियंस था, एक छोटी मोटी परेशानी। लेकिन आम लोगों के लिए ये मौत का एक धीमा फरमान था, एक ऐसी सजा जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। और अब आखिरी सेक्शन 5, खामोशी की असली कीमत। तो आखिर में सवाल वही है, अरावली को बर्बाद किसने किया? क्या उन मशीनों ने, या उन अंधे की ताकतों ने जिन्होंने उन मशीनों को चलने दिया? असली विनाशक मशीनें नहीं थी, असली विनाशक थे पहला, खामोशी, आवाज न उठाने का फैसला। दूसरा, अज्ञानता, वो नॉट माई प्रॉब्लम वाली सोच कि ये मेरी समस्या नहीं है। और तीसरा, डर, स्टेटस को जो जैसा चल रहा है उसे चैलेंज करने का डर। और इतिहास ने आखिर में बस यही एक सच रिकॉर्ड किया। लोग इसलिए नहीं मरे क्योंकि वो लड़े, वे इसलिए मरे क्योंकि वे चुप रहे। यही इस कहानी का आखिरी सबसे पावरफुल मैसेज है। आखिर में खामोशी ने किसी को नहीं बचाया, उसने बस अंजाम को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। और ये एक सवाल छोड़ गया कि क्या आज वही खामोशी चुनी जा रही है?